और बॉलीवुड के बाद अब कुछ ग्लोबल न्यूज का रुख करते हैं। शायद अब दुनिया की कोई भी ताकत ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रोक पाएगी। ईरान ने अपने तेवरों से अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि अब फैसला जंग के मैदान में ही होगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल की हर शर्त पर एक ही जवाब दे रहा है। ईरान इसे नहीं मानेगा। खबर है कि ईरान इस बार युद्ध में 100 मिसाइल अड्डों से अगले 2 साल तक जंग में उलझाने का प्लान बना चुका है। me ayudan. 2 साल तक युद्ध करेगा ईरान। 100 मिसाइल अड्डे, 500 मीटर गहराई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 17 फरवरी 2026 का दिन करो या मरो वाला साबित होने जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का जिनेवा में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से आमना सामना होने जा रहा है। अगर ईरान अपने बैलिस्टिक और परमाणु प्रोग्राम को अमेरिकी शर्तों के मुताबिक नहीं रोकता या फिर खत्म नहीं करता तो ईरान पर हमला तय है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है कि अमेरिका उसे दुनिया के सामने एक दिखावटी बातचीत के जाल में फंसा रहा है। अमेरिका का मकसद समझौता नहीं बल्कि खूनी संघर्ष है। हैरानी की बात तो ये है कि ईरान डंके की चोट पर कह चुका है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा और ना ही अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई समझौता करेगा। यानी ईरान अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग करने के लिए तैयार है। ईरान की IRGC का दावा है कि उसके 100 से ज्यादा मिसाइल अड्डे हैं जिसमें हजारों मिसाइलें भरी पड़ी हैं जिनके दम पर वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान तेज जीत के लिए नहीं बल्कि थका देने वाला युद्ध करने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि ईरान एक ऐसा युद्ध करने जा रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका हांफने को मजबूर हो जाएंगे। इधर दावे तो यहां तक हैं कि चीन और रूस से ईरान को ऐसी खुफिया तकनीक और इनपुट मिल चुके हैं जो बेहद आधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह लैस हैं। कुल मिलाकर ईरान से अमेरिका और इजराइल का युद्ध बेहद विनाशक और खूनी होने जा रहा है जिसमें अभी भी ईरान ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। हमले को तैयार मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। बर हर दुश्मनी अगर अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की वो मिसाइल ताकत जिसका खौफ आज भी इजराइल के दिलो दिमाग पर हावी है। जून 2025 में जब इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी तो उस वक्त इजरायली सेना के हाथ पांव फूल गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 2 हफ्ते से ईरान के बेहद करीब अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में खड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान के परमाणु और मिसाइल अड्डों पर सीधा हमला कर सके। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के प्लान का धुआं निकाल रही हैं। बातचीत हो रही है सीधी, छिपकर होगा हमला।
ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहां से F4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू के मध्य स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बने ईरानी अड्डे। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपने हिट लिस्ट में इन जगहों को सबसे ऊपर रखा है। खुर्रमाबाद बेस और लोरेस्तान बेस। सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो यही हैं। इसे ईरान का मिसाइल गोदाम भी कहा जाता है। केनेस्ट कैनियन और करमान शाह। ईरान उत्तर दिशा में हमले के लिए इस बेस का जमकर इस्तेमाल करेगा। बंदर अब्बास बेस का होर्मुज गन बेस। ये ईरान के नौसैनिक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप ड्रोन्स का हब है। यहां से ईरान तेज हमले कर सकता है। सेमनान मिसाइल सिटी। यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। ईरान एक तरह से यहां पर अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइलों को रखे हुए है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। रूस ईरान को अपना परिष्कृत AI आधारित विजुअल और ऑडियंस डेटा इनकमिंग तकनीक प्रदान कर रहा है। इससे ईरान को अपनी सीमा के पास अमेरिकियों और इजरायली पर्यटकों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है। चीन अपने उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ईरान को महत्वपूर्ण सैन्य हमलों की निगरानी में सहायता दे रहा है। इसके अलावा ईरान चीन से अपनी घरेलू सुरक्षा और रिप्रेसिव कैपेबिलिटीज यानी आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तन की तकनीक को मजबूत करने के लिए भी तकनीकी सहायता ले रहा है।